हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ट्रेड बूस्टर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया। फिर अगले कुछ ही महीनों में नॉर्वे, हॉलैंड और बेल्जियम जैसी कंट्रीज़ ने जर्मनी के सामने सरेंडर कर दिया। और फिर मई 1940 को जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक किया और उस टाइम यूएस का डाउ जोन्स इंडेक्स 40% नीचे गिर गया था, जो उस टाइम का सबसे लोवेस्ट रिकॉर्ड था। हर कोई इस बात को लेकर टेंशन में था कि जर्मनी शायद यूके पर भी अटैक करेगा और ऐसा होने पर ये वॉर बहुत ही बड़ी वॉर बन सकती है, क्योंकि इससे यूरोपियन कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। लाखों लोग बेघर हो गए थे, लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देश जाने लगे थे। तो ऐसे टाइम इन्वेस्टर को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? दोस्तों, इस सवाल का जवाब मिलेगा सर जॉन टेम्पल्टन की स्टोरी से, जो उस टाइम तक उतने फेमस और अमीर नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस टाइम कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आज हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने उस टाइम जो इन्वेस्टमेंट किए उनको बेट ऑफ द सेंचुरी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इन्होंने ऐसा क्या किया, इस बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस टाइम भी कुछ सिमिलर चीज़ें हो रही हैं। रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी वॉर है, और ये वॉर कभी भी वर्ल्ड वॉर बन सकती है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारी कंट्रीज़ डायरेक्ट या इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। दोस्तों, फ्यूचर में क्या होगा ये तो फ्यूचर में ही पता लगेगा, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे टाइम एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइम प्रॉफिट कमाना तो दूर, लोग अपना कैपिटल भी सेव नहीं कर पाते। तो इन्हीं सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे कि जॉन टेम्पल्टन ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो एक फेमस इन्वेस्टर बन गए। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हैं और अगर अभी तक आपके पास में डीमेट अकाउंट नहीं है, तो देश के बड़े और भरोसेमंद ब्रोकर्स अपस्टॉक्स और पेटीएम मनी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दोस्तों, किसी भी क्रैश में पैसा बनाने के 2 तरीके हैं। पहला, जब मार्केट क्रैश हो रहा हो तो आप मार्केट को शॉर्ट कर दो। शॉर्ट कैसे किया जाता है इस बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे उस दूसरे तरीके के बारे में जिससे जॉन टेम्पल्टन ने पैसा बनाया था। जब 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया था और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ ने सरेंडर कर दिया था, तो जॉन टेम्पल्टन को एक बात समझ में आ गई थी कि ये सिचुएशन जल्दी ही एक वर्ल्ड वॉर में बदलने वाली है और इसमें यूएस भी एंटर हो सकती है। उस टाइम उन्होंने यूएस, यूके और दूसरी कंट्रीज़ की इकोनॉमी और कंपनीज़ को एनालाइज करना स्टार्ट किया और उन्होंने पता लगाया कि इस वॉर में सबसे ज़्यादा बेनिफिट यूएस को होने वाला है और यूएस में सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा यूएस की स्मॉल कैप कंपनीज़ को, क्योंकि वॉर के टाइम पर भी लोगों को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है और यूरोपियन कंट्रीज़ में चल रही वॉर की वजह से यूरोप में कंपनीज़ वर्क नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उस टाइम पर यूरोप जंग का मैदान बन गया था। तो भले ही यूएस वॉर में एंटर कर ले और हार भी जाए, तो भी जो यूरोपियन कंट्रीज़ वॉर जीतेंगी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होगा। इस वजह से उस टाइम पर बेस्ट कंट्री थी यूएस, क्योंकि यूएस की कंपनियां अच्छे से माल का प्रोडक्शन और सेलिंग कर पा रही थी। यूएस की कंपनियों के पास में कैपेसिटी भी थी और टेक्नोलॉजी भी थी, और यूएस के पास लोकेशन एडवांटेज भी था, क्योंकि यूएस और यूरोप के बीच काफ़ी डिस्टेंस था, जिसकी वजह से यूएस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना मुश्किल होगा। और उस टाइम जॉन टेम्पल्टन ने यूएस की कंपनीज़ को एनालाइज करना शुरू किया और उन्हें पता लगा कि यूएस की स्मॉल कैप कंपनियों के स्टॉक्स बुरी तरह क्रैश हो गए हैं और सारे स्टॉक्स एकदम सस्ते प्राइस पर सेल हो रहे हैं। फिर उन्होंने अपने ब्रोकर को कॉल किया, कहा कि जितनी भी यूएस की स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं जिनके स्टॉक्स $1 से कम पर ट्रेड हो रहे हैं, वे उनमें $100 इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उनके ब्रोकर ने ऐसा ही किया। फिर जॉन ने उन स्टॉक्स को होल्ड किया, जिसके बाद वॉर की सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। जापान ने यूएस के पर्ल हार्बर पर अटैक किया और फिर यूएस वॉर में एंटर हो गई। फिर भी जॉन ने शेयर्स को होल्ड करके रखा और फाइनली 2 सितंबर 1945 को यूएस ने वॉर जीता और जिन कंपनियों में जॉन ने इन्वेस्टमेंट की थी वो कंपनियां काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाने लगी।
और जैसा टेम्पल्टन ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। यूएस की स्मॉल कैप कंपनीज को सबसे ज़्यादा बिजनेस मिला और इन कंपनियों को टेम्पल्टन ने काफ़ी सस्ते भाव में खरीदा था। मिजोरी पैसिफिक रेलरोड कंपनी के शेयर्स को केवल 12 सेंट्स पर शेयर के प्राइस पर खरीदा था और कुछ ही सालों में इस कंपनी का शेयर $105 के ऊपर चला गया। फिर जॉन की इन इन्वेस्टमेंट्स ने उनको काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी और उनको हिस्ट्री का फेमस इन्वेस्टर बना दिया और उनकी इस इन्वेस्टमेंट को बेट ऑफ द सेंचुरी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, क्रैश में पैसा बनाने का दूसरा तरीका यही है कि आप ये एनालाइज करें कि उस क्रैश की वजह से किन कंपनियों को या किन सेक्टर्स को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। जैसे कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट फार्मा सेक्टर को हुआ था और एनालिसिस करने के बाद उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें, या फिर जब तक मार्केट क्रैश हो रही हो तब तक कैश में बैठें और जब मार्केट का क्रैश कंप्लीट हो जाए, मार्केट अप ट्रेंड में चलना शुरू करे, तब छोटी और ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करें जो काफ़ी ज़्यादा चीप प्राइस पर अवेलेबल हैं एंड जिन कंपनियों में अपने पिछले हाई को ब्रेक करने का दम है। थैंक यू दोस्तों, होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। कीप रीडिंग, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग। Thanks for watching.